तो सेवक जिस सेवक के जीवन में अपने स्वामी की रुचि के अनुसार जीवन बनाने के सिवा कोई दूसरी कल्पना ही नहीं, उस सेवक के हृदय में मालिक के हृदय का चित्र आ जाता है। ये एक नियम है, जहाँ पर अत्यंत प्रगाढ़ता होती है ना, तो पास रहने वाले जान जाते हैं, ऊपर से पशु पक्षी जान जाते हैं, लेकिन जहाँ अत्यंत प्रगाढ़ता होती है वहाँ हृदय के साथ हृदय का आभ्यंतरिक मिलन हो जाता है। उसके हृदय के बाद उसके हृदय में आ जाती है, उसके हृदय के बाद उसके हृदय में आ जाती है, बल्कि ये हृदय इतना आकर्षण करता है अंतरंगता में कि वो शरीर भी वहां जा पहुंचता है। महाभारत की कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण युद्ध होने के बाद की बात, एक दिन अपने पांडवों के यहीं थे, तो अपने कमरे में बैठे हुए थे, अकेले थे। युधिष्ठिर को कोई काम आ गया, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से मिलने का मन किया, देखा उस कमरे में महाराज हैं, तो जाके मिलने वहां गए और जा करके देखा तो श्री कृष्ण ने मानो शरीर तो बैठा है, तो श्री कृष्ण में और कोई स्फूर्ति नहीं है, निश्चल शरीर बैठा है। ये खड़े रह गए, दंग रह गई, क्या हो गया, कैसे बैठे हैं, श्वास चलता नहीं, बिल्कुल निश्चल बैठे हैं, क्या हो गया। कुछ देर के बाद वो शरीर में फिर हलचल शुरू हुई, भगवान ने आंखें खोली तो धर्मराज ने कहा महाराज कहाँ पधारे थे, क्या बात थी, क्या हो गया था। तो श्री कृष्ण बोले भाई मैं गया था। कहाँ गए थे महाराज। तो बोले कि मुझे भीष्म ने याद किया था सरसैया पर, और मैं भीष्म के पास जाके आया, वो वहां गया था इसलिए यहाँ नहीं था। तो ऐसे जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रेम के आकर्षण से केवल मन की बात ही मन में नहीं आती, शरीर भी आ जाता है। और मन की बात तो ये लक्षणों से स्वाभाविक जान लेते हैं। भीष्म महाराज सरसैया पर पड़े हुए हैं, सारे शरीर में बाण विद्ध हैं। ऐसा लिखते हैं महाभारत में कि 2 अंगुल जगह नहीं बची थी भीष्म के शरीर में जहां पर बाण न विधा हो। शरीर को छेद करके बाण नीचे जमीन पर लग गए, सब टिक गए और उन पर शरीर गिर गया, सिर लटक रहा था। मैंने भीष्म के सिर में किसी ने बाण नहीं मारे। इसमें एक चीज थी, जब लड़ाई शुरू हुई तो भीष्म थे पितामह, वयोवृद्ध थे, तो भीष्म को सभी सम्मान करते थे। पांडवों की ओर से तो ये चीज ही थी, पांडवों में जब जब अर्जुन सामने आते, युधिष्ठिर आते भीष्म के, तो सबसे पहले दोनों चरणों में 2 बाण मारते। ये प्रणाम था वहां का, युद्धस्थल का यही प्रणाम था। रणांगण में प्रणाम करते इस प्रकार से बाणों से। पर भीष्म को इतना सम्मान कि उनके मस्तक में किसी ने बाण नहीं मारा, तो मस्तक लटक रहा था। तो भीष्म ने कहा, लटक रहा था मस्तक, कार्य तकिया लाओ, इससे लटक रहा है। अब मन मनोगतम, सब लोग तकिया लाए अपने अपने मन का, दौड़े लोग तकिया महाराज को दें, अच्छे से अच्छा तकिया दें। सब तकिया लाए, मसनद लाए, अच्छी चीजें लाए। भीष्म ने कहा तो सब जाओ, अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन से कहा बेटा तकिया उसे लटक रहा है। अर्जुन ने 3 बाण निकाले तर्कस से और मस्तक में तीनों बाण बेच दिए। मस्तक को फोड़कर तीनों बाण जमीन पर टिक गए, तकिया हो गया। भीष्म ने कहा बेटा तेरा यश फले, तू चिरंजीवी हो।
तेरी जय हो, आशीर्वाद दे दिए। तो उस समय ये तकिया चाहिए। तो किसके मन में क्या बात है, इस बात को वही जान सकता है जो उसकी सेवा के द्वारा अंतरंगता में आ चुका है, जो उसकी भाषा को समझता है। भाषा केवल जबान की नहीं होती, भला चित्त प्रकृति से कहा भाषा। ये गीता में भगवान से पूछा अर्जुन ने कि महाराज क्या भाषा होती बताइए। भाषा वहां बोली नहीं है। उसका स्वरूप क्या है, वो क्या बोल रहा है, उसका जीवन क्या बोल रहा है, इसका अर्थ भाषा है। तो वो जानता कौन है, जो उसके अंतरंगता में आता। खग जाने खग ही की भाषा, अंतरंगता में जो आ गया वो इशारे की जरूरत नहीं है। वो जानता है कि कब क्या आवश्यकता है, कब इनकी क्या रुचि होती है। अगर हाथ यूं उठा है तो इसका अर्थ क्या है, सवेरे उठे हैं तो क्या अर्थ है। ये जहाँ सेवा पद्धति आती है, हम लोग भूल गए इन सेवा पद्धति को। अष्टकालीन सेवा पद्धति चलती है वैष्णवों में, वहाँ प्रत्येक समय का अलग अलग सेवा का सारा व्यवस्थित रूप है। और वहाँ जो सेवक होते हैं वो जानते हैं, अंतरंग जगत के सेवक, कब इनको किस वस्तु की आवश्यकता होती है ये पहचान लेते हैं। उनकी आकृति को देख करके इशारा नहीं करना पड़ता। तो सेवक का धर्म क्या है, सेवक का धर्म है स्वामी की रुचि के अनुसार अपने जीवन का निर्माण कर लेना। स्वामी की रुचि ही सेवक का जीवन, उसे कहना नहीं पड़ता। उसके बदले में वो क्या चाहता है, बड़ी से बड़ी सेवा मिलती रहे, कुछ नहीं चाहता, और उसको सेवा मिलती ही है। एक कथा एक जगह आती है, सुनी हुई होगी आप लोगों की, बड़ी रुचिकर है। ये हनुमान जी महाराज सेवकों में प्रधान माने जाते हैं। दाशरथी में हनुमान जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो एक बार अभी हनुमान जी महाराज और जो अत्यंत अंतरंग दास होता है उस पर मालिक विशेष कृपा किया है। जो अपना बहुत महत्व का काम होता है और या जो अपना निधि का काम होता है छिपा हुआ, वो उसी के कान में कहते हैं कि तुम करना। जब इस प्रकार सेवक बनने को आए थे, उस समय इन्हीं के कान में कहा कि तुम जाके सीता से संदेश कहना भैया, और वो अंगूठी भी दे दी अपनी, वहीं पर उन्हीं को दी, औरों को नहीं दी। तो अपना महत्व का काम, गुप्त काम, निज का काम, अंतरंगता का काम ये सौंपा जाता है उस सेवक को जो अत्यंत अंतरंग होता है, जिस पर पूरा विश्वास होता है, जो अपना होता है। तो हनुमान जी का बस राम के दरबार में और राम के महल में सर्वोच्च सेवक, उनका सर्वोच्च अधिकार तो नहीं, वो कोई सेवक यूनियन के कोई प्रेसिडेंट हो ऐसी चीज तो नहीं थी वहां पर। वो थे सबसे नीचे सेवक, अपने सबसे नीचे मानते थे। पर राम दरबार में और राम महल में तो उन्हीं की टूटी बोलती थी कि राम जब कोई काम होता हनुमान को बुलाओ। तो ईर्ष्या की बात नहीं, ईर्ष्या तो उनके वहां कुछ थी नहीं, सारा का सारा परम सात्विक भाव था। एक विनोद की लीला हुई। तीनों भाइयों ने, अंगदादी ने सोचा कि भाई कुछ ऐसी तरकीब करें कि राम की सेवा हमें हम लोगों को प्राप्त। सेवा की बड़ी लालसा सबके मन में। हनुमान जी सेवा बहुत करें, हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न, ईर्ष्या डाह नहीं, पर मन में ये कि भी हमको भी सेवा मिलती, राम की सेवा का सौभाग्य हम लोगों को भी प्राप्त होता है। तो उसमें फिर कहीं नीति भी आ जाती है। तो सोचा कि भाई एक काम करो, हनुमान को तो रखो अलग, और अपने भगवान के सेवा के जितने काम हैं सबकी एक सूची बनाओ। तो सबकी सूची याद करके कोई भी काम बचे नहीं, एक सूची बन गई।
और सूची के सामने टाइम लिख दी गई और टाइम के सामने नाम लिख दिए गए सबके। जितने काम उनके अलग अलग टाइम, समय, और समय के सामने ये सेवा कौन करेगा उसका नाम। पूरी सूची बन गई। सब लोगों ने सोच विचार करके उसमें भरत जी भी शामिल और हनुमान क्या नाम लक्ष्मण जी भी शामिल और शत्रुघ्न जी भी, सब सभी भगवत स्वरूप महात्मा। सूची पूरी बन गई। हनुमान के नाम के लिए कुछ सेवा बची नहीं। सारी सूची भर गई सबके नामों से। पूरे नाम सबके आ गए, कोई सेवा का काम और बचा नहीं बाकी। तो वो सूची जब तैयार हो गई, ये चाहते ही थे ऐसा कि सारा काम कुछ तो हम लोग कर लें। तो सूची को जाकर के राम के सामने पेश कर दिया। उनका डेपुटेशन गया राम के सामने, तो कहा महाराज ये सूची बन गई, बड़ी अच्छी बात, आप सब लोगों ने समझ के बनाई, वहां समझ के बनाया। सब नाम लिख दिए, वो नाम लिख दिए, सूची सामने रख दी। कहा महाराज इस पर हस्ताक्षर हो जाए। तो राम ने सूची देख ली, पढ़ ली, हनुमान का कहीं नाम नहीं। भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा के अपनी सही कर दी। ठीक, विजय हो गई। तो सबका काम सबको घोषित कर दिया गया, बंट गया। हनुमान अपना अलग बैठे, हनुमान के जिम्मे कोई काम नहीं। सब लोगों का काम बंट गया, सब हो गया, सारी चीज तय हो गई, सब अपने अपने काम में लग गए। तब हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी महाराज ने आकर कहा सरकार एक सेवा का काम इसमें रह गया है और वो सेवा मुझे सौंपी जाए। तो राम ने सबको बुलाया, भाई सबको आओ, हनुमान क्या कहेगा बात तो सुनो। सब इकट्ठे हो गए। हनुमान जी क्या कहते हो? बोले महाराज एक सेवा का काम छूट गया है और वो सेवा मुझको मिले। बोले हाँ छूट गया होगा, सो काम तुमको मिलेगा। तो सरकार आप जब जम्हाई लेते हैं, उबासी लेते हैं, अब राज दरबार हम आगे तो है नहीं। जब आप जम्हाई लें, उबासी लें, उस समय सामने खड़ा कोई सेवक चुटकी बजा दिया करे, सेवा रह गई ना। बोले हाँ हनुमान रह तो गई, राजा राजेंद्र है ना, उनको उबासी आवे वैसे चली जाए। जब उबासी आवे तब चुटकी बजाने का। बोले हाँ हनुमान ये तुम्हारा जिम्मेदार। वे उनके अलाय बलाय चल जाए सब, तो उबासी आई, उनको नाम लिख लिया गया। नाम लिख लिया गया और सामने हनुमान का नाम लिख दिया। अब लोगों ने पूछा क्या हनुमान जी से, बोले महाराज ये काम तो आपके जिम्मे आ गया, समय बताइए। बोले समय सरकार से पूछिए कब उबासी लेंगे। अब समय का हमको क्या पता है, इनको उबासी कब आवेगी, हम समय कैसे बतावें। तो सरकार बोले भाई उबासी का भी तो समय होता है क्या, दिन में आ जाए, रात में आ जाए, जंगल में आ जाए, घर में आ जाए, महल में आ जाए, बिछौने पर आ जाए, राज दरबार में आ जाए, जीमते हो तब आ जाए। तब बोले क्या लिखें? तो जब तो बोले ये लिखो कि जब उबासी आए तब, ये लिख दिया। तो बोले अब समय कौन सा? बोले समय सारा ही। राम हनुमान के सामने रहेंगे, मुंह की तरफ देखते रहेंगे, निरंतर मुंह की तरफ देखते रहेंगे। जब कभी उबासी आवे चुटकी बजा देंगे। राम सोते हैं, हनुमान सामने देखते हैं, राम भोजन करते हनुमान सामने देखते हैं। बस अब तो उन लोगों ने देखा भाई ये तो बड़ी अजब चीज हुई, हम लोगों को तो सेवा का काम मिला 5 मिनट की 2 मिनट की 1 मिनट, और हनुमान का तो ये हो गया कि रात दिन अब संग रहना हो गया। कभी बचते तो थे पहले, अब तो रात दिन हनुमान साथ रहे। तो राम सदा सेवक रुचि राखी। ये सेवक का धर्म जो है, भरत जी महाराज से राम ने कह दिया कि भरत तुम कह दो सो हम करने को तैयार है, तुम कहो हम लौट गए। अब तो जो अपने साहब को मालिक को संकोच में डाल दे वो सेवक कैसा। ये धर्म सामने आ गया, सेवक धर्म कठोर भरत जी के। बस वो तो बस राम की रुचि उनके रुचि, राम की रुचि उनका स्वभाव, राम की रुचि उनका जीवन, और राम सदा से रुचि राखी। राम ने यहाँ तक कह जाए हम भरत जो कैसे तैयार, जो भरत कैसे सो मंजूर हम।
तो सेवक में 3 बात होती है। एक तो सेवक सेवा का मूल्य क्या चाहता है कि उससे अधिक से अधिक सेवा करने का मौका मिले, ये उसका मूल्य है। दूसरी बात, वो सेवक क्या करता है, स्वामी की रुचि के अनुकूल जीवन बना लेता है। स्वामी से ये आशा नहीं करता, प्रतीक्षा नहीं करता, उसे कहना पड़े तब काम करे, स्वाभाविक। तीसरी बात, वो स्वामी को कभी अपने लिए संकोच में तो डालता ही नहीं। तो सोवनन जा कैसे मतन करई हनुमंत। अब इस आदर्श को लेकर के जगत के प्राणियों के साथ अगर प्राणियों का व्यवहार हो जाए तो क्या हो बताइए, सबको सेवा मिले, सब सुखी हो जाएं, बड़ी सुंदर बात है ना। तो ये दास भक्ति जो है ना, ये इसका बड़ा सुंदर भाव है। दास भक्ति में दास जो है ये अपने को समर्पण करके मालिक का अपना बन जाता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ तक कहा कि मालिक को गोत गोत होता है गुलाम। सेवक का गोत्र क्या, बोले जो मालिक का गोत्र। सेवक तो मालिक के नाम पर सेवक है। रामदूत, रामदूत अगर कह दिया तो कौन, हनुमान। राम पाए कौन, हनुमान। राम सेवक कौन, हनुमान। ये सब लोग जान गए कि राम का सेवक अगर कोई, सेवक तो राम के हजारों हैं, लाखों हैं, पर राम सेवक जो हैं वो तो हनुमान ही है। क्यों हनुमान राम सेवक हैं कि हनुमान बस अंतरंग। तो ऐसे सेवक के सामने राम क्या कहते हैं, राम कहते हैं सुन कपि तोहि उरिन मैं नाही, कर विचार देखा मन माही। सुन कपि तोहि उरिन मैं नाही, कर विचार देखा मन माही। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख हुए न सकत मन मोरा। सेवक के सामने स्वामी सिर ऊंचा नहीं कर सकते। विलक्षण बात है ना राम की। राम का स्वभाव देखिए, सेवक हैं। नौकर पर तो आदमी ऐसा बोलता है कि मानो खा जाएगा,